हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की हत्या के 3 दिन बाद ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। मंगलवार रात को ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दिए। खबरों के मुताबिक ईरान ने एक साथ तकरीबन 200 मिसाइलों से हमला किया था। अचानक हुए इस हमले ने इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ज्यादातर जानकार ये मानकर चल रहे थे कि ईरान कभी सीधा हमला इजराइल पर नहीं करेगा, लेकिन हर अटकलों को दरकिनार करते हुए ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। इजराइल पर हुए हमले के बाद ईरान के कमांड सेंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलाम सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए हमले को लेकर जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तेहरान टाइम्स ने भी वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि वो वक्त जब IRGC के कमांडर इन चीफ ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के कोड की घोषणा की। در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان عملیات وعده صادق 2 را با نام مبارک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید. توکل بر خدا کنید. موفق باشید. मंगलवार को ईरान की ओर से किए गए मिसाइल अटैक की फुटेज ईरानी मीडिया में खूब चली, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ईरान ने इजराइल के 3 मिलिट्री बेस को टारगेट करने की कोशिश की। अब तक आई खबरों की माने तो इन हमलों में इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने अरब और मुस्लिम जगत को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो फिलिस्तीन और लेबनान की रहनुमाई कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी ओर से दागी गई 90% मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने करीब 180 मिसाइलें दागी, जिनमें से अधिकतर को बीच में ही रोक लिया गया। साफ तौर पर इतना तो कहा जा सकता है कि मामले पर इजराइल की ओर से अब और कोई न कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी, और ऐसे हालात में मिडिल ईस्ट का ये तनाव और कितना बढ़ेगा, बता रहे हैं विदेश मामलों के जानकार कबीर तनेजा। कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स 100 से ज़्यादा जो काउंट पे आ रहे हैं कि वो इजराइल पे फायर किए हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखते हैं आप इन फ्यूचर? देखिए, एक काफी बड़ा एस्केलेशन है ये रीजन में। जंग तो काफी टाइम से चल ही रही है। हमने देखा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया और हमास के चीफ को भी तेहरान के अंदर कहते हैं इजराइल ने ही एलिमिनेट किया। तो उस लेवल पे अगर आप देखें तो ईरान का रिस्पांस आना एक्सपेक्टेड था काफी लाइंस पे। लेकिन जो ये अटैक हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, इसको ये भी एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था अप्रैल में तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं हुई थी, और इस बार कई बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली टेरिटरी में भी गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल का एक कोई ना कोई रिस्पांस आना जायज भी है और तय भी होगा, लेकिन वो किस लेवल पे रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा। इस पे IDF के स्पोक्सपर्सन तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान है। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। वही बात हो गई कि इसमें एस्केलेशन लैडर पे अभी दोनों कंट्रीज हैं, मतलब एक अटैक कर रहा है दूसरे को, दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये एक अटैक एंड रिस्पॉन्ड का एक तू मैं का सिलसिला जारी है। तो एक ऐसा पॉइंट आना पड़ेगा जिसमें दोनों देश कहें अच्छा ठीक है, हम आधा स्टेप पीछे लेंगे, हम अभी थोड़ा जो काइनेटिक अटैक्स हैं उनको परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन हुआ है और जिस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फेल हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड, मेरे को अभी लगता नहीं एटलीस्ट अगले कई 2-3 हफ्तों में कोई ऐसा रिप्रीव मिलेगा कि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। इस पे यूएस ने भी सबका यूएस प्रेसिडेंट तक का बयान है। उन्होंने कहा कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने मिलिट्री सपोर्ट की भी बात कही इजराइल को अगर जरूरत पड़ती है। देखिए, मिलिट्री सपोर्ट यूएस का इजराइल के लिए कायम रहेगा। यूएस और इजराइल के जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग है, और इजराइल रिलाय करता है अमेरिकन सपोर्ट पे, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट पे, और इजराइल सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका का रीजन में। तो अभी अमेरिका ऐसा नहीं दिखा सकता कि अगर वो चाहे इजराइल से खुश भी ना हो कि जिस तरह से
असैसिनेशंस हुए हैं फॉर एग्जांपल, और असैसिनेशंस की वजह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है। अब हो सकता है इजराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा पता नहीं। लेकिन अमेरिकन सपोर्ट अभी इजराइल को के लिए कायम इसलिए भी रहेगा क्योंकि अमेरिका ये नहीं दिखाना चाहेगा कि ऐसे मौके पे वो अपने क्रिटिकल एलाय को पीछे छोड़ रहा है और उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है।